नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई लोग बहुत दिनों से ये चीज़ जानना चाहते हैं और ये ज़रूरी भी है जानना कि ग्राम संगठन को कितना पैसा मिलता है और कितने % ब्याज पर मिलता है। तो आज का वीडियो इसी पे है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने का तो कोई पैसा भी नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री में है, तो कर लीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। तो देखिए, ग्राम संगठन को सबसे पहले मिलता है फंड, स्टार्टअप फंड जिसको बोलते हैं, वो मिलता है 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये मिलता है हमें, उसमें से 25,000 रुपये हमें सामान के लिए मिलता है और 50,000 रुपये जो होता है वो ग्राम संगठन में ही रहता है। यानी आगे और जो कार्य है, मान लीजिए अगर किसी को पैसा चाहिए उसमें भी दे सकते हैं, और अगर पैसा कोई नहीं ले रहा है तो उससे आप फसल जैसे हुई है तो आप लोग फसल पे धान गेहूँ कुछ भी खरीद करके रख सकते हैं और फिर भी उस पैसे को आगे बढ़ा सकते हैं। जब उसको बेच देंगे आप तो उसमें कुछ ना कुछ तो मुनाफा होगा ही। तो ये आप लोगों को पैसा धीमे धीमे बढ़ाना है। तो ये एक बार में ही आपको 75,000 रुपये मिल जाता है। 25,000 रुपये में आपको सामान क्या क्या खरीदना है, कुर्सी मेज अलमारी वगैरह खरीदनी है ये। और ये पूरा 25,000 में आता भी नहीं है। अगर आपके कोई अधिकारी बीएमएम वगैरह आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपको ये सामान दिलवा देंगे, तो आपको किसी को रुपया देने की ज़रूरत नहीं है। जब पैसा आप लोगों को मिला है तो सामान भी आप ही लोगों को लेना है, ना कि वो अधिकारी दिलाएंगे। अगर उन्हें ही सामान आप लोगों को दिलाना था तो पैसा उनके अकाउंट में आता, ना कि आपके। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, अब इससे ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। तो देखिए, दूसरी बार जो आपका पैसा आता है वो क्या आता है, ठीक है, तो ये होता है जोखिम निवारण निधि। तो ये प्रति सदस्य जो है वो 1,500 रुपये आते हैं, ठीक है। 1,500 यानी लगभग 1.5 लाख रुपये आता है। और ये गठन से 3 माह पुराने, जो गठन हो गया आपके ग्राम संगठन का, और 3 माह पुराने ग्राम संगठन को उपलब्ध करवाया जाता है बिना ब्याज के। अगर जैसे मान लीजिए, जोखिम निवारण निधि का मतलब मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर किसी को मान लीजिए कोई बीमारी हो गई है, या कोई समस्या है, तो वो प्रति सदस्य 1,500 रुपये आता है। अब आपके ग्राम संगठन में आप सोच सकते हैं कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। जब पर सदस्य 1,500 रुपये आएगा तो अगर कितना भी कम आएगा, 15,000 रुपये 10 लोगों पे हो गया तो 100 लोगों पे हो गया लगभग 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो यानी कि ये पैसा 60% पहले आ जाता है और 40% बाद में आता है, ठीक है। तो इस पैसे का कोई ब्याज नहीं लगता है और ये पैसा आप लोग बहुत समझदारी के साथ यूज़ करें, यही इतना कहना चाहूँगी। और आगे आप लोग समझदार हैं कहाँ पे आपको यूज़ करना है। और आजीविका निधि, इसके लिए आता है 2 लाख रुपए। ये ग्राम संगठन से जुड़े समूह सदस्यों के फॉर्म आजीविका से जुड़े कार्यों को बढ़ावा देने हेतु उपलब्ध कराया जाता है। देखिए, जैसे कि कोई महिला है जो सक्षम है और उन्होंने एक डेयरी खोली है, ठीक है, और उन्हें भैंसें लेने की आवश्यकता है। वो चाहती हैं कि हम अपना कार्य जो है वो आगे बढ़ाएं। तो ये 2 लाख रुपए ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही उनको दे दें। आप सभी जो महिलाएं हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ वो दीदी कार्य करने में सक्षम है और वो अच्छा कार्य कर रही हैं, तो आप लोग उनको उसमें से आधा रुपया या आधे से ज़्यादा 1 लाख या 1.5 लाख रुपए उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये 2 लाख रुपया आपको मिलता है और इसका आप लोगों को ब्याज देना पड़ेगा ग्राम संगठन को 1% के हिसाब से, जो समूह सदस्य लेंगे। और इसके अलावा जो पैसा आता है, पैसा तो काफ़ी सारा आ रहा है, और लेकिन जो मेन रुपए हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें प्रेरणा कृषि उपकरण बैंक के लिए पैसा आएगा, वो भी 2 लाख रुपए आएगा, ठीक है। तो ये पैसा किस लिए आएगा? ये पैसा आएगा आपका, जो हम जैसे मान लीजिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए आएगा, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपया, अगर जैसे हमारे गांव की कोई दीदी है और वो सक्षम है, उन्होंने जैसे कि जब एक लोगों ने डेयरी के लिए अपने पशु वगैरह खरीद लिए, तो दूसरी दीदी ने एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है।
जैसे ट्रैक्टर खरीद लिया तो वो सबके यहाँ पे जो हमारी समूह की दीदियाँ हैं उनके खेतों में भी वो ट्रैक्टर काम करेगा, ठीक है। तो कुछ जैसे मान लीजिए हम बाहर देते हैं पैसा ज़्यादा, और जब हमारा खुद का ही यानी जो वो है उपकरण, तो हमें उसका पैसा भी कम देना पड़ेगा। मान लीजिए हमने पेट्रोल डलवा दिया तो वो हमारा काम हो रहा है, तो इस तरीके से 2 लाख रुपए उसके लिए भी आएंगे। और कृषि उपकरणों के लिए ये जो फंड आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, इसका आप लोगों को ब्याज नहीं देना है, ठीक है। बस आप लोगों को पैसा जो है वो आपको जमा कर देना है। और एक चीज़ और आप लोगों को इसमें बताऊं, ये जो उपकरण आप लोगों को कृषि उपकरण के लिए पैसा दिया जाएगा, ये जो आपकी समूह में ही किसी एक सदस्य को आपने पैसा दे दिया और काफ़ी कम यानी दर पर वो आप लोगों को वही वाहन यानी उपलब्ध करवाएंगी। जो समूह की सदस्य हैं उन लोगों को वो दीदी जिन्हें 2 लाख रुपया दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कि एक पैसा कई लोगों को पता है कि 6,50,000 रुपये भी ग्राम संगठन में एक मुश्त इकट्ठा पैसा आएगा, ठीक है। तो ये किस लिए आएगा, ये बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी है और कई लोग इस बारे में जानना भी चाहते हैं। तो देखिए आपको बताती हूँ, गांव में परिवहन को बढ़ावा देने के लिए यानी जैसे मान लीजिए गांव में वाहन कम है और उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ये उपकरण जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए गांव की जो महिलाएं हैं उन्होंने एक अपने ही गांव में कोई रोजगार, कुछ 50 महिलाओं ने मिलकर कोई रोजगार कर लिया अपना, ठीक है। अब उस सामान को हमें गांव से शहर में पहुंचाना है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि गांव में इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं, तो वो जो 6,50,000 रुपये वो किसी एक को नहीं, मान लीजिए वो थोड़ा थोड़ा करके बट गया पैसा। जैसे किसी ने ले लिया 2 लाख, तो उन्होंने जैसे मान लीजिए गांव में एक छोटा हाथी आ गया, ठीक है। छोटा हाथी आप लोग समझते होंगे, सभी लोग हैं। तो अब वो जो आया है वाहन, उसी वाहन पे वो जो आप लोग सामान बनाते हैं वो सामान चला गया बाजार में, ठीक है। और जो ये पैसा 6,50,000 रुपये होगा, इस पर भी ब्याज नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ आपको 2 पैसों का ब्याज देना है और इसके अलावा किसी पैसे का ब्याज नहीं देना है। लेकिन हाँ, ये भी है कि जैसे कि मान लीजिए मैंने जोखिम निवारण निधि का आपको बताया, तो उस पर अगर आप लोग किसी को समस्या नहीं है तो वो तो ग्राम संगठन नहीं देगा, तो वो आप लोगों को फिर ब्याज पर ही पैसा लेना पड़ेगा। और जो ये वाहन के लिए आपको पैसा मिल रहा है, तो ये पैसा लेने के बाद आप लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा कर दीजिए और वाहन लीजिए और गांव के ही लोगों को वो आप चीज़ें उपलब्ध करवाइए, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। और ब्याज भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं, और मैं आप लोगों को सामान भी दिखा दूँगी कि क्या क्या सामान हमारे यहाँ पर लिया जा चुका है, तो वो अगले वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे कि आप लोगों को और जानकारियाँ दे पाऊँ मैं, और आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल पाएँ। आज के लिए